Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं इंदौर मामले की। हम सबको पता है सोनम का अभी कुछ भी अता पता नहीं है, वो जिंदा भी है या मुर्दा है, इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। हालांकि हम चाहते हैं कि वो जिंदा हो, हालांकि एजेंसीज लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे लोकल पुलिस हो। इस बीच मोहन यादव सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उन्होंने गृह मंत्री से इस बाबत मांग की है। क्या मेघालय सरकार, चूंकि पूरा क्राइम मेघालय में हुआ है, ऐसे में क्या वहां की सरकार इस बाबत कोई नोटिफिकेशन जारी करती है या गृह मंत्रालय से अनुरोध करती है? आपको बता दें कि जिस तरह से 20 तारीख को एक कपल गया था, 23 तारीख को ये कपल गायब हो जाता है। इस बीच एक कॉफी वाले से इनकी लड़ाई होती है, राजा और सोनम की। ये भी बात सामने आई कि ये कपल जब घटना से पहले काफी खुश था। एक लड़की का भी बयान सामने आया जिसने सोनम से बात की थी, वो उसकी दोस्त बताई जा रही है। उस वक्त भी सोनम बहुत नॉर्मल थी जब बातचीत हुई। यानी कि हालात काफी कुछ इशारा भी कर रहे हैं, यानी कि उनका जो स्वभाव था घटना से पहले ठीक ठाक था। तो क्या कोई ऐसी घटना हुई, बाद में किसी से लड़ाई हुई, किसने हत्या की, इसको लेकर अभी तक कुछ स्थिति साफ नहीं है। राजा की लाश हम सबको पता है चेरापूंजी में मिली, एक झरने के पास, जहां पर एक हथियार भी मिला। ये कहा जा रहा है उसी हथियार से उसकी हत्या की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? आरोपी कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? क्योंकि पूरा जो रूट है हिल एरिया है, बारिश होती रहती है वहां पर लगातार, और वहां पर हिल एरिया जो रूट है पूरा, वहां पर सीसीटीवी नहीं है। इस वजह से कहां तक वो गए ये भी साफ नहीं। शिलोंग का एक सीसीटीवी जरूर दिखा हमें जब वो शिलोंग पहुंचे थे, यानी 20 तारीख को बैंगलोर और असम से होते हुए, गुवाहाटी से होते हुए। लेकिन अब ये कपल गायब है और इसको लेकर परिवार तो चिंतित है ही, रो रो कर बुरा हाल है। चूंकि राजा की मौत हो चुकी है, उनके पिता ने बयान दिया था सोनम की और ये कहा था कि हो सकता है कि कोई उनका पीछा कर रहा हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गहने पहने हुए थे, जेवरात पहने थे, तो किसी की नजर लग गई और कोई उनके पीछे लगा रहा और उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। नहीं, वो कोई अपडेट नहीं आया। वो रेनकोट भी, रेनकोट मिलते तो 2 मिलना चाहिए थी। राजा का रेनकोट कहाँ गया? फिर बच्चे ने 2 रेनकोट खरीदे दुकान से, 2 रेनकोट में से एक बता रहे हैं सफ़ेद वाइट शर्ट है जो बता रहे हैं, वो राजा भी पहने थे, सोनम भी पहने थी। तो वाइट शर्ट जब एक बता रहे हैं, दूसरी शर्ट कहाँ है? संख्या का पहले ही वहीं से प्रूफ चालू हो रहा है कि जैसे डेड बॉडी के पास रेनकोट मिला तो दूसरा रेनकोट कहाँ है? शर्ट एक मिली तो दूसरी शर्ट कहाँ है? और एक डेड बॉडी मिली तो दूसरी कहाँ है? तो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो पहले दिन से ही घुमाना चालू कर रही है। पहले दिन से ही उसने सही शॉट जांच नहीं करी, और डेड बॉडी मिलने के बाद में भी वो सही तरीके से जो जांच होना चाहिए उस तरीके से जांच नहीं कर रही। मध्य प्रदेश सरकार आपकी किस तरह से इसमें मदद कर रही है? प्रदेश सरकार माने यादव जी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मोहन यादव जी, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और पूरी सपोर्ट हमको दोनों इन्हीं लोगों से है। हमारे मुख्यमंत्री जी से, मोहन यादव जी से और कैलाश जी से पूरी सपोर्ट इन लोगों से मिल रही है। और ऐसी जैसी ये सपोर्ट कर रहे हैं कैलाश जी और मोहन यादव जी, ऐसी मेरी केंद्र सरकार से मांग है, दोनों जने से मांग है कि अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे ये राज्य सरकार सपोर्ट कर रही है, ऐसी केंद्र सरकार अगर सपोर्ट कर दे तो मेरी बच्ची सुरक्षित मिल जाएगी। क्योंकि बच्चे का तो उन लोगों ने मर्डर कर चुके हैं, बच्ची को ही वो बचा लें। तो इसमें ये समझिए कहाँ कि मैंने सब कुछ मिल गया मेरे को। मेरी बच्ची अमित शाह जी और मोदी जी मेरी गोद में ला के डाल दें, और सीबीआई 2 दिन के अंदर वहाँ सीबीआई पहुँचा दें तो सब प्रूफ मिल जाएंगे। और अगर इन लोगों ने लेट करा तो वो प्रूफों को नष्ट कर देंगे। वहाँ की जो सरकार है, पुलिस है, सरकार है, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही। वो प्रूफ मिटाने में ध्यान दे रही है। वो ढूंढने में बच्चन को ध्यान नहीं दे रही थी, वो प्रूफ मिटाने में ध्यान दे रही थी। अगर बच्चन को ढूंढने में ध्यान देती तो राजा के साथ में ये हरकत नहीं होती। राजा उसी दिन ही मिल जाते, कैसे भी मिलते, वो जिंदा मिलते, कैसे भी मिलते, वो उसी दिन मिल जाते जिस रोज़ ये बच्चन ने जाके वहाँ से बोला। तो 4-5 बजे तक तो वो पुलिस वहीं के वहीं घुमाती रही, उल्लू बनाती रही। और इसके बाद में दूसरे दिन गई तो ज़रा सा पानी आ गया तो कार में आके बैठ गए। फिर तीसरे दिन गई, फिर पानी आया, फिर कार में आके बैठ गए।
माने उनने आज 12-13 दिन होगा इस तरीके से ही वो खेल करते रहे वहाँ की पुलिस वाले। पानी का बहाना लें, 10-20 छींटे आए, मट्टी का इंसान थे वो गल जाते। रेनकोट उनको सरकार ने रेनकोट नहीं दिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं दी सरकार ने वहाँ की ने, जो कि वो पुलिस वाले सुरक्षा से जब खाई में जा सकते हैं। जब वो टूरिस्ट एरिया कर रखा है तो वहाँ कोई गाइड क्यों नहीं लगाए, पुलिस वाले क्यों नहीं लगाए उस एरिया में? तो सरकार की 100% गलती है वहाँ पे। कई सारे अभी सवाल है जो स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि मोहन यादव सरकार यानी मध्य प्रदेश की जो एमपी सरकार है उसने इस बाबत एक सिफारिश की है मेघालय सरकार से कि वो, और गृह मंत्री से भी सिफारिश की है कि इसकी सीबीआई को जांच दी जाए। सीबीआई जांच करेगी, वहीं दूसरी तरफ क्या सोनम को बांग्लादेश ले जाया गया, क्योंकि वहां से 10 किलोमीटर दूर बांग्लादेश है। अभी इसको भी लेकर स्थिति साफ नहीं है, यानी अभी भी कई सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, और जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और यकीन मानिए सभी चिंतित है, सभी चाहते हैं कि सोनम जिंदा हो, जहां भी हो सही सलामत हो, लेकिन इसकी उम्मीद इसलिए भी बहुत कम लग रही है क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो वो कम्युनिकेट करती। ये भी हो सकता है कि उसको किडनैप कर लिया गया हो, तो ऐसे में फिर किडनैपर्स चंगुल में हो तो फिर वो कैसे कम्युनिकेट करेगी। कई सारे जैसे मैंने बताया सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला है। आप लोगों की इस पर क्या राय है बताइएगा जरूर। कुछ और अपडेट आपको लगता है इस मामले में जो निकल कर आ रहा है वो भी आप बताइएगा। बाकी कुछ जो अपडेट्स मेघालय पुलिस से आए हैं, वो खासी हिल्स से आए हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश से आ रहे हैं लगातार अपडेट्स, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी तक जो काहिली है, या ये कहें कि मेघालय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पूरी तरह से फेल हो गई है, वो अभी तक ढूंढ नहीं पाई है सोनम को जिंदा है। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।